एडिट शो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। मैं शिवम बॉस बैठा हूँ आज एक बहुत ही जबरदस्त हस्ती के साथ। ही इज एक्स सिविल सर्वेंट। ये इन्होंने बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम किया है। सो सर, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप अपने जीवन की कुछ अपने लाइफ का परिचय दें। अगर मैंने दिया तो ये सूरज को दिया दिखाने वाली बात हो जाएगी। सो सर, आप कुछ अपनी लाइफ के बारे में। Thank you for having me. And but this is the future of the country. I'm so happy कि आप जैसा स्मार्ट और आप जैसा बढ़िया मेरे को इंटरव्यू कर रहे हैं। कुछ खास आदमी वैसे तो नहीं हो। Let me state it up front. I'm a normal guy. But yes, मैं सिविल सर्विसेज में था। पैदा मैं गुड़गांव में हूँ। मेरे पेरेंट्स टीचर हैं, मेरी 2 बहनें हैं। मैंने MNSS राय से पढ़ाई की है, फिर इंजीनियरिंग की है चंडीगढ़ से, और 92 में सिविल सर्विसेज में आ गया। 10 साल मैंने नौकरी की है। बाहर भी पढ़ के आया हूँ। 2 साल MBA किया है मैंने फिलीपींस से, और दुनिया जहान की बड़ी बड़ी कंपनीज में मैंने नौकरी की है। मेरी वाइफ एक IAS ऑफिसर है, वो महाराष्ट्र में रहती है, बॉम्बे में। मेरे 2 बच्चे हैं बड़े प्यारे से। वो जो है दोनों अमेरिका में है, एक नौकरी कर रहा है और दूसरा जो पढ़ रहा है रजिस्टर। सो दिस इज अ ब्रीफ अबाउट मी। लेकिन हाँ, अब सबसे मेरा फेवरेट वो है कि हमने प्लेनम स्कूल को सेटअप किया है। आई हैव वर्कड विद अ लॉट ऑफ IAS ऑफिसर्स, कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं, IIT के लोग हैं, IIM। सो हम सब ने मिलकर चेंज मेकर सोसाइटी बनाई, और उसके बाद हमने हिमाचल में नाहन से 37 किलोमीटर दूर द प्लेनम स्कूल बनाया। दिस इज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर। तो हम करेंगे सर के साथ कुछ खट्टी मीठी बातें, कुछ खास मुलाकात। तब तक आप वीडियो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, एंड मजे लीजिए हमारे इंटरव्यू का, सर के इंटरव्यू का। सो मेरा सर पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज आपके लिए एजुकेशन, क्या महत्व है आपके लिए, क्या है एजुकेशन? बहुत ही भयंकर सवाल है, तो तुमने शुरू में ही पूछ लिया। टू मी बहुत सारे वेज हैं एजुकेशन को समझने के। पहला, एजुकेशन टू माय माइंड इज अ वे विच हेल्प्स यू बिकम अ बेटर सेल्फ। पढ़ाई का मतलब सिर्फ यही होता है कि आप एक बेटर इंसान हो। फिर एजुकेशन इज ऑल्सो अ मीन्स आप ईमानदारी से बढ़िया से अपना नौकरी कर सके, या एजुकेशन आपको एक वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल बनाए, एक अच्छा बेटा बनाए, अच्छा फ्रेंड बनाए, अच्छा कॉलीग बनाए, इन शॉर्ट एक अच्छा वेल राउंडेड इंसान बनाए। सो एजुकेशन में भी आई वेयर टुवर्ड्स अ हॉस्टल एजुकेशन विच इज मोर ग्लोबल, ताकि पूरी दुनिया आपकी है, और एट वन लेवल आपका कोई भी नहीं है। तो वो आभास देने वाला, वो आइडिया देने वाला कि ये एजुकेशन, ये पढ़ाई। सर, जैसे कि सर आप एक एक्स सिविल सर्वेंट हैं, आपने मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया है, तो मेरा सवाल ये है कि आपने सिर्फ एजुकेशन क्यों भी चुना? आपने ये क्यों सोचा कि मुझे स्कूल खोलना, काफी सारे और भी अच्छे काम हैं, तो आपने उनको क्यों नहीं चुना? ग्रेट क्वेश्चन, आई मस्ट से। हमेशा से मुझे लगता था कि मैं टैलेंटेड हूँ, मुझे स्कूल में होना चाहिए। मैं चाहता था कि मेरे जीवन का मकसद है कि आई वांट टू चेंज द वर्ल्ड फॉर द बेटर। और मुझे ये लगता था इट इज ओनली पॉसिबल थ्रू ए ग्रेट एजुकेशन, कि अगर बच्चों को ऐसा पढ़ा सकूँ, ऐसा उनको वर्ल्ड व्यू दे सकूँ कि दे गो आउट एंड बी चेंज मेकर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। दिस वर्ल्ड नीड्स अ लॉट ऑफ चेंज। तो वो पॉसिबल है जब बचपन से ही बच्चों को सडनली वो चेंज मेकर नहीं बन जाता। तो मेरा जीवन का मकसद ये था। दूसरा, आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, माय पेरेंट्स वर टीचर्स। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर टीचिंग एज अ प्रोफेशन। दिक्कत ये है, अच्छे लोग आगे को नहीं डरते हैं, हम सब मिडिल क्लास के लोग हैं। तो योर क्वेश्चन इज वेरी वैलिड। मैंने अपने आप से भी कई बार सवाल पूछता हूँ कि मैं स्कूल क्यों खोल रहा हूँ, क्यों इन चक्कर में पड़ा हूँ। पर फिर दूसरी बार ये लगता है अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? Who will change the world? Who will make this world a better place? And if this is our world, we have to do it. So इसलिए मैंने इसको खोलने की सोची। थैंक यू सर, बहुत अच्छा जवाब दिया। एक लाइन कहावत है, बूंद बूंद से सागर बनता है।
और सर एक पहली बूंद है, एंड उसके बाद आई थिंक मुझे लग रहा है कि सर के बाद कई सारी और बूंदें आने वाली है, फिर सागर बनेगा, एंड इसकी वजह से जो ज्ञान का सागर बनने वाला है, सर ने जो खोला है एजुकेशन, एक बहुत अच्छे वे में सर एजुकेशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारी सोसाइटी को, तो बहुत अच्छा लगता है। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मिशन एंड विजन फॉर द स्कूल? See, we are an international boarding school. तो हम कैम्ब्रिज एफिलिएटेड हैं। Now, when I look at, जैसे मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में बोला, to my mind एजुकेशन का पर्पस एक ग्लोबल विजन होना चाहिए, बिकॉज मुझे नहीं पता आप कहाँ कहाँ दुनिया में जाएंगे, तो इसलिए सारी दुनिया आपकी है। So the vision is to change the world for the better through great global education. तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा एजुकेशन जो है बिल्कुल ग्लोबल हो, ताकि हमारे बच्चे जो यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं वो पूरी दुनिया का फतह करें और पूरी दुनिया जीत लें, उसके बाद आके अपने मम्मी पापा या कदमों बैठे और बोलें कि ये पढ़ाई ये मजा आता है। हमें नहीं, मेरे को कोई नौकरियों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि बच्चे पढ़ के यहाँ से जाएँ नौकरी ढूंढें, तो हर एक स्कूल से पॉसिबल है। हम भी चाहें कि हमारे बच्चे जाएँ, खूब बिजनेसेस खोलें, नौकरियाँ अच्छी अच्छी करें, पूरी दुनिया में जाकर अपना नाम और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। बट ऑल्सो आई वॉन्ट कि वो बच्चे जब वापस घर आए अपने मम्मी पापा रिश्तेदार भाई बहनों के पास, दे शुड फील वेरी प्रिविलेज्ड। तो ये मेरा ध्येय है, हमारा विजन और मिशन ये है। तो वी वांट टू चेंज द वर्ल्ड फॉर द बेटर थ्रू ग्रेट ग्लोबल। सो बहुत अच्छा सर आंसर देते हैं, मतलब मजा आ जाता है। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि डिड यू फेस एनी प्रॉब्लम, आपको कोई क्रिटिसिज्म मिला स्कूल खोलते वक्त, और अगर मिला तो आप उससे ओवरकम कैसे हुए? शिव बॉस पहले तो ये बता दो तुम्हारे सवाल बहुत आ गए, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी सच इनसाइटफुल क्वेश्चंस। क्रिटिसिज्म की जो बात है ना, पहले तो चोर अपने अंदर ही। देखिए जब बड़ी नौकरी में, बहुत अच्छी नौकरी में, दुनिया नाम घूम रहे हैं, होटलों में खा रहे हैं, फ्लाइटों में घूम रहे हैं, और अगर आप अमीर आदमी नहीं है, जैसे कि मैंने बताया मैं आम आदमी हूँ, तो खास मुलाकात में बुला लिया तो मैं खास बन गया, लेकिन मैं खास नहीं, मैं ऑर्डिनरी सा बंदा हूँ। ऐसे बंदों को डर बहुत, अब मेरी भी जान निकलती है कि क्या पता लेगा। मुझे लगता है कई बार नौकरी करते हैं तो सबसे बड़ा चोर तो उनके अंदर है। उसके बाद ऑफ कोर्स चैलेंजेस देखिए रहते हैं। शुरू में व्हेन यू सेट अप अ बिजनेस इट इज नॉट इजी इन दिस कंट्री। पहली बात कैपिटल, तो कैपिटल पैसा ही नहीं है तो आप बिजनेस कैसे शुरू करें। एंड स्कूल इज अ सेक्टर, एजुकेशन ऐसी इंडस्ट्री है जो कि बड़ी यूनिक है, इसमें सारा खर्चा आपका अपफ्रंट है। मान लीजिए मैंने हलवाई की अच्छी दुकान खोली होती, मैं मान लो जलेबी बनाता हूँ, मैं हो सकता है आइसक्रीम परसों बना लेता जब मेरे पैसे आ जाए, लेकिन स्कूल में मेरे को सारी लैब पहले बनानी पड़ेगी, लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी, हॉस्टल बनाने पड़ेंगे, डेस्क बनाना पड़ेगा, प्लेग्राउंड बनाना पड़ेगा। सो द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग हैज टू बी इन्वेस्टेड अपफ्रंट। दूसरा देखिए मेरा मानना हमेशा से है कि बढ़िया स्कूल का मतलब बढ़िया बिल्डिंग और ग्राउंड नहीं है, इट इज ग्रेट टीचर्स। अब ग्रेट टीचर्स किसी हिंदुस्तान की मिट्टी से लाना और ऐसे कैसे टीम को इवॉल्व करवाना, कैसे इस जंगल में, हमारा स्कूल जंगल में है, बहुत सुंदर जगह पे है लेकिन है रिमोट, तो कैसे क्वालिटी टीचर्स को लेके आना, कैसे उनको समझाना कि ये वर्थ है उनके लिए आना, एंड टू मेक श्योर दैट दे अंडरस्टैंड दैट दे आर पार्ट ऑफ अ बिगर मिशन। हाउ टू कन्विंस अ पेरेंट कि वी आर नॉट अ टीचर, सबको दिल्ली में नहीं है, जंगल में दूर है, थोड़ा बहुत सुंदर है। आज कोरोना के टाइम में उसको हैप्पी कि हमारा स्कूल यही स्कूल है, यही जगह सेफ है। सिटी लाइफ दिल्ली में, चंडीगढ़ में, लुधियाना में, गुड़गांव में, कहीं भी इंडिया के किसी भी स्टेट में, किसी भी सिटी में, आई प्राउडली टेल पेरेंट्स, बस जिंदगी में हमारे बच्चे इतना परेशान हो रहे हैं शहरों में, इट्स बेटर टू कम हियर। तो क्रिटिसिज्म तो नहीं मैं कहूँगा, बट चैलेंज इज देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस। लेबर यहाँ नहीं मिलती, समटाइम्स यू विल सी वी हैव द बेस्ट इंटेंशन, पैसा भी आ गया, लेबर भी है तो क्वालिटी लेबर नहीं है। सो एवरीथिंग दैट कम्स हियर हैज एन एडेड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो महंगा पड़ता है आपको। तो दूसरा लेवल पे आप ये कह सकते हैं आई हैव दो स्टार्टअप चैलेंजेस जो किसी भी बिजनेस के लिए तो शुरू में आप काम शुरू करिए। सो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकला है कि प्रॉब्लम्स हैं,
प्रॉब्लम हमारे चैलेंजेस आए हैं एंड यू नीड टू फेस ऑल द चैलेंजेस। आप ही को उनको फेस करना पड़ेगा, आप ही को उनको ओवरकम करना पड़ेगा। देयर इज कोई बाहर का बंदा नहीं आने वाला कि वो उस चैलेंज को सॉल्व कर देगा। लेकिन यहाँ जो सराउंडिंग्स हैं वो काफी बेहतरीन, अगर आप एक बार आएंगे तो आई थिंक यू विल बी गेट लव, आपको प्यार हो जाएगा सराउंडिंग से। बहुत सारे फूल हैं, हरी भरी एनवायरनमेंट है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाई डिड यू चूज दिस सराउंडिंग? आपने सिर्फ बागपन, सिरमौर एंड हिमाचल प्रदेश को ही क्यों चुना फॉर द पेरेंट्स? अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके सवाल बहुत अच्छे हैं एंड दीज आर क्वेश्चंस नॉर्मली थैंक यू, दीज आर क्वेश्चंस आर वेरी वैलिड। ये पूछने चाहिए कि इस जंगल में हम क्यों हैं। तो मैंने बताया मैं गुड़गांव में पैदा हुआ और मैं हमेशा सोचता था कि स्कूल अच्छी जगह। मुझे हमेशा ये लगता था जैसे अब मंदिर में जाता हूँ मैं, अगर खासकर मेरे जूते अच्छे हो, मेरी चप्पल बहुत साफ नई महंगी हो, तो मेरा सारा ध्यान मेरी चप्पल में और जूतों में लगा। मेरे को हमेशा लगता था मेरे को जूते ना उठा के। फिर मैं अपने आप को कहता हूँ मैं तो बड़ा बेवकूफ हूँ, मैं मंदिर में भगवान के लिए आया हूँ, चप्पलों के लिए आया हूँ, आता ही नहीं। सिमिलर आई हैव ऑलवेज they face multiple challenges है, गंध है, शोर है, पॉल्यूशन है, मच्छर, बीमारी, भीड़, नॉट इनफ पब्लिक प्लेसेस, नॉट स्पेसेस फॉर स्पोर्ट्स। तो आई बिलीव कि एजुकेशन, होलसम एजुकेशन ये सब चीजें जरूरी है। तो मैं गुड़गांव में रहने वाला हूँ, छोड़ के मुझे लगा मैं जाऊंगा, तो मैंने फिर समझा कि असली पढ़ाई जैसे हमारे ऋषि मुनि होते थे, तो जितने भी लोग हैं देव घूमे हिमाचल में जाते हैं, पहाड़ों में, हिमालय में जाते हैं। इसलिए फिर मैंने चूज किया ये जगह जाते हैं। सो कंक्लूजन ये निकला सर को यहाँ की सराउंडिंग्स काफी अच्छी लगी, यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए काफी अच्छी जगह है, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। आप एक बार जब भी हिमाचल आए तो आई थिंक यहाँ की जो नेचर ब्यूटी है वो इतनी ज्यादा अच्छी है, इतनी ज्यादा अच्छी है। आई थिंक अगर मैं इसमें पूरी किताब भी लिख दूंगा आई थिंक फिर भी वो जगह जो सेंटर पॉइंट है, सेंट्रल आइडिया है, वो फिर भी कम पड़ने वाला है, क्योंकि इतनी वास्ट जो इसकी ब्यूटी है वो इतनी बड़ी है कि नो वर्ड्स, उससे कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास कि मैं इनकी ब्यूटी के लिए क्या कहूँ। नेचर बात ये है कि मैं इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ, द विलेज स्कूल में, काफी दिन हो चुके हैं मुझे। सो आई हैव सीन द यूनिटी। मैंने यहाँ पे बच्चों के अंदर एक कॉमन चीज देखी है, कॉमन एंड द मेन चीज ऑफ द स्कूल है, स्कूल जो मेन चीज है स्कूल की वो ये है कि यहाँ पे बच्चों में काफी ज्यादा अच्छी यूनिटी है। सो आई थिंक एज आप स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, स्कूल को हेड हैं स्कूल के, सो टेल मी अ थिंग कि स्कूल में यूनिटी कैसे है एंड एक तरीका जिससे कि बाकी स्कूल भी जो है अपने स्कूल में यूनिटी को ला। यूनिटी तो नहीं, मैं आई थिंक योर क्वेश्चन इज टुवर्ड्स कि बच्चे खुश हैं। रियली एजुकेशन हैज टू बी जॉयफुल, जीवन जो है खुश होना चाहिए। तो 3-4 काम हम करते हैं विच इज वेरी ऑब्वियस, होना ही ऐसा चाहिए। कोई हम ऐसे पहाड़ तो कोई काम नहीं कर रहे, पर वो बातें मुश्किल भी हैं। जैसे पहला, जेन्युइन आई रिस्पेक्ट एंड लव। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ बच्चों को, मैं चाहता हूँ हमारे टीचर्स भी रिस्पेक्ट करें, प्यार करें। अगर मैं आपको प्यार करूंगा, रिस्पेक्ट करूंगा, देखिए मैं नहीं कहता मेरे जैसे बनिए या दूसरे बच्चे की तरह जैसे। आपको भगवान ने यूनिक बनाया, यूनिक रहिए। आप शिवों में शिवों रहिए, बढ़िया शिवों में रहिए। तो हम जब रिस्पेक्ट और लव करते हैं बच्चों को, तो हमारे बच्चे भी फिर रिस्पॉन्ड। हम फालतू में डिसिप्लिन के नाम से एक बोरिंग स्कूल नहीं बनाना चाहते। हमारे बच्चे भी कोई चैलेंजेस हैं जो दूसरे स्कूलों में होते हैं, जरूर उनके मन में भी वो सवाल आते होंगे, दे आर ग्रोइंग अप चिल्ड्रन, उनके मन में दुनिया चाह के भूत सवार होंगे, शरारतें करना चाहते हैं। अरे बच्चों को तो कर लो शरारत, पर जब पढ़ने बैठे तो अच्छे से पढ़ो। जब आप कोई तमीज, हमारे डिसिप्लिन, और मतलब कहते हैं ना, डिसिप्लिन इज नॉट द एनिमी ऑफ एंथुसियाज्म। आप एंथुसियास्टिक भी हो सकते हैं, आप डिसिप्लिन भी हो सकते हैं। यू शुड बी बोथ। यू शुड नॉट बी मैं डिसिप्लिन हूं तो बोरिंग हो जाऊंगा। तो कई स्कूल, कई इंस्टीट्यूशंस, कई ऑर्गेनाइजेशंस, दे वेयर टुवर्ड्स वन और द अदर।
हम कहते हैं आप क्रिएटिव भी हुई, आप डिसिप्लिन भी हुई, आप मजेदार भी हुई, व्हाई नॉट? दिस इज व्हाट वी डू। सिंपल, जब ये करते हैं आवर चिल्ड्रन आर वेरी हैप्पी। मैं कई बार सोचता हूँ कि देखो जी, हम तो सच में जंगल में हैं। हमारे प्लेग्राउंड बड़े ऑर्डिनरी से बात, ऑर्डिनरी प्लेग्राउंड है हमारे पास। हमारे पास कुछ ऐसा खास हम नहीं कर रहे। कई बार हम आइसक्रीम नहीं खिला पाते बच्चों को, बिकॉज है ही नहीं अवेलेबल इस जंगल में, पर फिर भी हमारे बच्चे खुश हैं। बिना इसके भी हमारे बच्चे खेलते हैं। और मैं गारंटी कर सकता हूँ, जो बच्चा हमारे यहाँ रहता है, शिवम तुम्हें खुद पता है भाई, मैंने आज भी सुबह कहा शिवम अगर तुम्हें नहीं खेलना ना कोई बात नहीं, पर सुबह खेल, एक बार तो खेल लो। अगर शिवम हमारा हर रोज खेल ले एक बार जीवन पूरा जीवन में, इट इज ग्रेट फॉर हिज हेल्थ। वी टेल चिल्ड्रन इन अ वेरी लविंग मैनर, इन अ वेरी अफेक्शनेट मैनर। हम नहीं कहते कि हम आपके बड़े हैं मानो, हम आपसे एंगेज करते हैं। मैं बच्चों से, टीचर से, पूरे स्टाफ मेंबर से आई एंगेज वेरी इंटीमेटली, वेरी डीपली। और अगर आपका बेस्ट इंटरेस्ट मेरे दिल में है तो मुझे कई बार लगता है कि आपको वो बात समझ आ जाए। चिल्ड्रन फालतू पूरी बातों में नहीं जाते, वो बिहेवियर में लगते हैं। अगर मेरा बिहेवियर आपके प्रति प्यार का, तो आपको समझ आ जाएगा, पता लगता है। आप मेरे को फिर उस प्यार का दुगना प्यार देंगे। अगर हम आपको कुछ बात बताएंगे पढ़ना क्यों जरूरी है, आप पढ़ेंगे। अगर मैं आपको ड्रामा नहीं करना, आपको खुशी से पढ़ना है, जॉयफुल तरीके से पढ़ना है, एंड विल हेल्प यू। और इट इज नॉट इजी। कई बार आप वो बताएंगे, कई बार मन नहीं करेगा पढ़ने, भागने का मन नहीं करता, खाने का मन, दैट्स ओके, इट्स फाइन, डोंट डू इट। पर जब मन करेगा कुछ कर लिया, को ट्राई करें। उस ट्रायल में हमारे बच्चे जो है देन देयर इज सो बहुत सर ने अच्छी बात कही है। कंक्लूजन ये निकल के आता है कि पढ़ाई भी जरूरी है, मस्ती भी जरूरी है, दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी तो मजा आ जाएगा। जैसे मुझे आई लव कि मैं नेचर में रहूं, खेलूं कूदूं, मस्ती भी करूं, लेकिन पढ़ाई के समय आई थिंक इज नेसेसरी कि आप पढ़ाई भी करें, फिर दोनों चीज साथ साथ चलती रहेंगी। मस्ती के टाइम मस्ती चल रही है, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई चल रही है, तो आई थिंक ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। तो सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपको कैसा लगा हमारे शो पे आके? क्या आपने कभी बिलीव किया था कि आपको हमारे शो पे आने का मौका मिलेगा? अरे यार, आप सुपरस्टार हो, आपके शो पे आने का मौका बिल्कुल नहीं चल रहा, बट यू नो आई एम सो हैप्पी फॉर यू। देखिए, दैट इज व्हाई वी आर यूनिक। ये एक शिवम आया, पलवल से आया, मतलब ये करना चाहता है अपना शो, एक नॉर्मल शो, तुम इतनी डांट मारे हो, क्या कर रहे हो? मैंने जब सुना, आई वाज सो एक्साइटेड कि ये शिवम कितनी बढ़िया बात कर रहा है। हम फिर भी शिवम के पीछे पड़े रहेंगे, हम भी पढ़े। ये शो ठीक है, बहुत अच्छा है, हो सकता है दिस इज योर लाइफ, आप दुनिया में बहुत बड़े आदमी बन जाए, मे बी यू बिकम द टॉप इन्फ्लुएंसर ऑफ द वर्ल्ड, इट इज पॉसिबल। पर इसका मतलब नहीं आप अंग्रेजी में पढ़ेंगे, हम वो भी पढ़ाएंगे आप। उसका मतलब बिल्कुल हम ये नहीं हो रहा कि शिवम को खेलने में देंगे। शिवम तुम्हारे लिए बता रहा हूँ मैं, तुम्हें खेलना पसंद नहीं है, वो समझ गया, 2 दिन पसंद नहीं, लेकिन मैं भी तुम्हारे पीछे पढ़ा रहा हूँ, शिवम खेलो यार। और जब तुम बुढ़े हो जाओगे मेरे तरफ, फिर तुम मुझे थैंक यू करोगे कि सर जी आपने मुझे खेलना सिखाया, और मैं हेल्दी हूँ, हैप्पी हूँ, इसीलिए हूँ। ये जो ब्लॉगिंग करोगे, जो आप चैनल चला रहे, ये तो आपको होता रहेगा, बहुत बढ़िया चलेगा, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। सो वंस अगेन आई एम सो थैंकफुल टू यू दैट आपने मुझे खास समझा। मैं आम आदमी हूँ, ठीक है, आम तो वही फलों का राजा है, तो हम खास नहीं है, बट खास है। थैंक यू सो मच। आपकी मेरे को बहुत अच्छा लगा, आपके सवाल बहुत अच्छे थे, बहुत सटीक थे, एंड आई होप आई ट्राई टू आंसर देम इन ऑल ऑनेस्टी, ईमानदारी से, जो मुझे लगता है। एंड आई होप योर व्यूअर्स probably would like them as much as I enjoyed talking to you. Thank you. थैंक यू सर, आपने हमारे शो के लिए कुछ अपना महत्वपूर्ण समय निकाला, तो मजा आया इनसे मुलाकात की, खास मुलाकात खास लोग के साथ। अगर आपको भी अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू द प्लेनम स्कूल, जस्ट कमेंट मी। एक वैलिड नंबर हम आपको देंगे जहाँ पे आप कोई इशू आता है, प्लेनम स्कूल से कुछ पूछना है, एडमिशन के लिए कुछ भी करना है, तो आप कर सकते हैं। तो मैं मिलूंगा आपसे एक नए सफर पे, एक नई जर्नी पे। तब तक के लिए जय भारत, थैंक यू।